हेलो गाइस। तो मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए भी सुना है कि दो प्लान रखने चाहिए कभी भी ज़िंदगी में। अगर आप अपनी ज़िंदगी में दो प्लान रखोगे तो आप कामयाब बन जाओगे। पर ये सब गलत है, क्योंकि जिन लोग भी ये कहते हैं कि हमने दो प्लान रखा है या दो प्लान रखने चाहिए, उनका प्लान ए और प्लान बी दोनों भी कभी भी फेल हो जाता है। क्योंकि आप दोनों प्लान रखते हो, और मैंने बहुत से लोगों को ये भी कहते हुए भी सुने, बहुत से लोग कहते भी है कि अपनी ज़िंदगी में दो प्लान रखो। पर मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, और उसके बाद आप डिसाइड करना प्लान ए रखिए प्लान बी। एक राजा होता है, उसकी सेना बहुत कम सेना वाला राजा होता है, और दूसरा जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा सेना होती है उसके पास। और वो बहुत ज़्यादा सेना वाला राजा कम सेना वाले राजा के साथ युद्ध करने का फैसला करता है, और वो कम सेना वाले राजा को पता चलता है। अब कम सेना वाले राजा की जो सेना होती है वो तो सब घबरा जाती है, क्योंकि इतने बड़े सेना के साथ हम कैसे लड़ेंगे। तो उनको लगता है कि वो पहले हार मान लेते हैं, हम तो उनके साथ लड़ने के लायक ही नहीं, हम उसके साथ हार जाएंगे। और कहीं ना कहीं राजा को भी ये लगता है कि हमारी सेना अभी भी हार मान रही है, और वो तो हार ही मान रहे, तो हम कैसे जीत पाएंगे। पर राजा थोड़ा सा चालाक होता है, तो वो क्या करता है कि जब वो पूरी सेना युद्ध के मैदान पर जाती है युद्ध करने के लिए, तब वहाँ पर एक ब्रिज होता है, और वो जो ब्रिज होता है ना, उसको पार करके पूरी सेना को जाना होता है। जब वो कम सेना वाले राजा की प्रजा पूरी ब्रिज को पार कर देती है, तब वो राजा उस ब्रिज को ही काट देता है। अब सभी सेना हड़बड़ा जाती है, क्योंकि सभी सेना को ये लगता है राजा ने ये क्या कर दिया, ये ब्रिज को काट दिया, अब हम भाग कैसे सकेंगे। क्योंकि उस सेना के पास तो वही एक रास्ता था जो कि वहाँ से वो भाग सकते थे, पर अब तो भागेंगे नहीं। उनके पास एक ही रास्ता है कि वो है, उन्हें युद्ध में जीतना होगा। जीतेंगे तभी वो जिएंगे, और नहीं जीते तो ऐसे ही मर जाएंगे युद्ध खेल कर। और नहीं भी भाग तो सकते हैं नहीं, क्योंकि ब्रिज तो तोड़ा हुआ है। इसकी वजह से उन्हें उस ब्रिज को युद्ध को जीतना ही पड़ेगा जीने के लिए। और वही इंटरेस्टिंग मैं एक फैक्ट बताता हूँ कि उस कम सेना वाले राजा ने वो पूरा युद्ध जो है वो जीत लिया, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसको पता था हमने अगर यह युद्ध हारा तो हम मर जाएंगे, और इसी डर की वजह से वो जो युद्ध था वो कम सेना वाले राजा जीत जाती है बड़े सेना वाले राजा से। और ये होता है कि ऑप्शन भी कभी भी बनाओ मत। कभी भी आप ऑप्शन भी बनाओगे तो आपके फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो कभी वो ऑप्शन भी बनाओ मत। अब आप बोलोगे कि आप तो कहानी सुना रहे हो, कहानी में क्या सच होता है। कहानी में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, पर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी देता हूँ। अब सुनो, आपने एलोन मस्क का नाम तो सभी ने सुना होगा। एलोन मस्क जब अपना पहला स्पेसशिप लॉन्च कर रहे थे, तब उनके पास ऑप्शन था, उनके पास पैसे थे सेकंड स्पेसशिप लॉन्च करने की। इसलिए उनका पहला स्पेसशिप लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च हुआ तो वो फेल होगा। दूसरा भी स्पेसशिप लॉन्च हुआ तो वो फेल हुआ, क्योंकि उनके पास ऑप्शन था, उतने पैसे थे उनके पास, वो दूसरा स्पेसशिप लॉन्च कर सकते थे। पर जब तीसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की बारी आई, तब उनके पास पैसे नहीं थे। उनकी दो कंपनियाँ थी, जो कि स्पेसएक्स कंपनी, दूसरी टेस्ला कंपनी पूरी बैंकक्रप्ट होने की कगार पर थी। तो उन्होंने क्या किया, अपना पूरा घर-दार गिरवी रख दिया था उस तीसरे पेशे की वजह से। और उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनका जो पेशे था वो जब फेल हो जाता तो वो डायरेक्टली सड़क पर आ जाते, उनको पता था। इसलिए उनका तीसरा जो पेशे पे वो लॉन्च हुआ और सक्सेसफुली नीचे भी आ गया। मतलब आपको इस बात से ये समझना चाहिए कि प्लान भी कभी बनाओ मत। आपके पास अगर कोई भी प्लान नहीं होता, तब आप कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अपने गोल के ऊपर क्लियर रहो। आप पहले क्यों आपके मन को बता देते हैं कि प्लान भी बनाओ, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हो। और साइंस ये कहता है कि हम किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते तो उसके सक्सेस